Students, we should know who participated in these movements. मूवमेंट्स में किसने भाग लिया जब ये हमारा चला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो द रिच पीजेंट्स कम्युनिटी, पुअर पीजेंट्री, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन नागपुर, ए लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द वीमेन टुक एक्टिव पार्ट इन दिस मूवमेंट्स। तो रिच पीजेंट्स कम्युनिटी जिन्हें जैसे जाट हैं, गुजरात के पाटीदार पटेल हैं, इन्होंने भाग लिया। पुअर पीजेंट्री, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन नागपुर, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द मूवमेंट टुक एक्टिवली पार्ट इन दिस मूवमेंट। फिर हम बात करते हैं इस आंदोलन की लिमिटेशन क्या रही, लिमिट्स ऑफ दिस मूवमेंट। सो हमें जानना चाहिए लेस पार्टिसिपेशन बाय अनटचेबल्स। अनटचेबल कास्ट के लोग थे, शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन में कम भाग लिया। लेस पार्टिसिपेशन बाय अनटचेबल्स। डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था, उस क्लास के लोगों ने इस आंदोलन में कम भाग लिया था। अंबेडकर फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी। सेपरेट इलेक्टोरेट में ये है कि जैसे दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनेगा तो उसमें केवल दलित कैंडिडेट होगा और देश भर के दलित ही उसमें वोट डालेंगे। यदि ट्राइबल के लिए बनेगा तो उसमें ट्राइबल, मुस्लिम्स के लिए बनेगा तो मुस्लिम ही वोट डालेंगे, बाकी लोग उसमें वोटिंग नहीं कर सकते। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही, लेकिन गांधी जी ने इस बात को नहीं माना और आखिरकार अंबेडकर और गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ सितंबर 1932 में, और जिसके बाद अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी वो छोड़ दी और उसने ये कहा कि आप हमें कंप्लीट सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं दे सकते, लेकिन आप हमें रिजर्वेशन दे दीजिए। और फिर यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और दलित्स के लिए कुछ रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी पूना पैक्ट के द्वारा। तब से लेकर आज तक ये रिजर्वेशन का इश्यू हमारे देश में चला आ रहा है। अब बच्चों हम बात करते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। आंदोलन जब हुए, बड़े बड़े मूवमेंट हुए, हमने दांडी मार्च देखा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखा, इसमें एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, सामूहिक अपनेपन की भावना होती है। आंदोलन होता है तो पूरे देशभक्ति की भावना लोगों के दिलों में होती है, पूरे देश के नागरिक एक हो जाते हैं। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्सली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। भारतीयों ने जब यूनाइटेड स्ट्रगल किया, सब मिलकर के एक साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ जब लड़ रहे थे, इससे उनमें एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना पैदा हुई कि हम सब भारतवासी एक हैं और हम सबको हमारे ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उनका हमें विरोध करना है और हमारे देश से उनको भगाना है। रोल ऑफ फोकलोर्स, हमारे जो लोकगीत हैं जो देशभक्ति की भावना गाते हैं, गानों के माध्यम से भरी जाती है, उनका, सॉन्ग्स का, फोकलोर्स का, कहानी, किस्से, इनका बड़ा योगदान है। आइडेंटिटी ऑफ द इंडिया एंड भारत माता, तो आइडेंटिटी ऑफ जो भारत माता है, इससे भी नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, ये भी हमारे देश के नागरिकों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना क्रिएट करते हैं। सो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस केम पार्सली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ द यूनाइटेड स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। सेकंड हम कह सकते हैं रोल ऑफ फोकलोर्स एंड फोक सॉन्ग्स, और थर्ड हम कह सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ द इंडिया। हमने पूरे भारत को एक माना, इमेज ऑफ भारत माता, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, इन सब चीज़ों से भी हमारे देश के नागरिकों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना क्रिएट हुई। तो बच्चों, ये हमारे देश के नागरिकों को मर मिटने के लिए तैयार करने वाली चीज़ें हैं, जिनसे उनमें अपने देश के प्रति सम्मान और भक्ति की भावना पैदा हुई। देश की रक्षा करना है, विदेशियों को भगाना है, ये सब बातें यहाँ पर हुई। सो स्टूडेंट्स, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। तो अभी हम देख रहे थे कि लिमिट्स ऑफ जो मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा अनटचेबल्स ने उसमें भाग नहीं लिया था, और इसके अलावा उसमें महिलाओं ने भी ज़्यादा भाग नहीं लिया था। मुस्लिम क्लास के लोग भी उसमें कम पार्टिसिपेट किया था, जो हमारा दांडी मार्च हुआ था। सो ये मोमेंट्स की लिमिट्स हैं कि दलित क्लास के अलावा जो हमारे मुस्लिम्स हैं, महिलाएं हैं, इन्होंने भी ज़्यादा भाग नहीं लिया। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस में हमने देखा, हमने यूनाइटेड स्ट्रगल किया, तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, फोकलोर्स हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, इमेज ऑफ भारत माता है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, इनसे भी हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। सो दिस इज़ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।